नमस्कार, मल्टी न्यूज 24 इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं सुर्खियों पर नजर। मथुरा के परंपरागत मेले में एक बार फिर मारा गया प्रतीकात्मक कंस। चतुर्वेदियों संग कृष्ण बलराम के स्वरूपों ने जमकर पुतले पर मारी लाठियां। शहर में निकली शोभा यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मल्टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक चतुर्वेदी। जैसा कि आप जानते हैं, मथुरा एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर भगवान ने जो लीलाएं की हैं उनको यहाँ एक परंपरा के रूप में निर्वहन किया जाता है। और यहाँ जो परंपरा है अपने आप में अनूठी है। उनमें से एक है श्री कृष्ण कंस वध महोत्सव, जो कि मथुरा में रहने वाला चतुर्वेदी समाज बड़े हर्षोल्लास से मनाता है। यह मेला कार्तिक मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है, जो कि परंपरागत रूप से यहाँ अनवरत मनाया जा रहा है। और आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, उसी की झलकियों को लेकर पहले आपको दिखाते हैं और बताते हैं यहाँ की कुछ झलकियाँ। मथुरा के अत्याचारी कंस के विषय में लगभग सभी लोग जानते हैं। जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि कंस दुराचारी व्यक्तित्व का था, जिसके वध यानी मृत्यु दंड के लिए परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। मथुरा की धरती पर आज से लगभग 5235 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने मल्ल विद्या से कंस को मृत्यु दंड दिया था। तभी से भगवान की इस लीला का आयोजन को मथुरा में किया जाता है। मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण इस मेले को आयोजित करते हैं। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष दशमी के दिन कंस वध लीला आयोजित होती है और परंपरागत इस मेले का इस बार भी आयोजन संपन्न हुआ। कंस टीला पर कंस के प्रतीकात्मक पुतले पर लाठियां भांजी गईं और फिर चतुर्वेद समाज के लोगों ने कंस टीला से विश्राम घाट तक विजय उत्सव शोभा यात्रा निकाली। परंपरागत इस मेले का आयोजन श्री माथुर चतुर्वेद परिषद सामाजिक संस्था द्वारा किया गया। 5 दिवसीय कंस महोत्सव के तहत चौथे दिन विजय शोभा यात्रा निकाली गई। इस आयोजन में हाथी पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम के स्वरूप अत्यंत शोभामान लग रहे थे। उनके आगे चतुर्वेदी समाज के युवा नाचते गाते मस्ती में झूमते दिख रहे थे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि शोभा यात्रा में शामिल महिला, पुरुष और बच्चे किस कदर उल्लास और उमंग में डूबे हुए हैं। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां थी। समापन विश्राम घाट पर भव्य आरती के साथ हुआ। असभ्य अत्याचारिणी अशिष्टतम अभद्रतम दुरात्मा अनंत दुःखदायि दुष्ट दुर्जनम।
अंश है। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्य का न शेष है, अहम है राग द्वेष है। जैसा सर्वविदित है कि योगीराज भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, क्योंकि उनके मामा राजा कंस, जिनका यहाँ काफ़ी अत्याचार था और उन्होंने उनकी माँ को जेल में डाल दिया था, तो भगवान कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया और कंस का वध किया। चतुर्वेदी समाज तब से ही मथुरा में विद्यमान है। उस समय भी हमारे चतुर्वेदी बांधव कृष्ण बलराम जी के साथ में थे, तो इस परंपरा को हमारे चतुर्वेदी बांधव उसी 5000 साल पहले से मनाते चले आ रहे हैं। ये पर्व जो है वो बुराई पर एक अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। भगवान ने ये बात कहा है, कृष्ण भगवान ने, कि ब्रज तज अंत न जाही हो, यह है मेरा टेक, और भूतल भार उतारे हो, धरे हो रूप अनेक। मतलब ये है कि जब जब धरती के ऊपर कोई भी विपत्ति आएगी, तब तक मैं जन्म लूंगा और ब्रज को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज लोग लठ लेके पुरानी वेशभूषा में इस उत्सव को मनाते थे, परंतु अब थोड़ा सा युग परिवर्तन है, उस मेले को और हमने बृहद रूप दिया। परंतु हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे पूर्वजों की परंपरा थी उसको हम मैनेज करें। जैसे आपने देखा मेरे हाथ में भी लाठी है, आपको हजारों युवा लाठी लेकर के मिलेंगे। तो इसी क्रम को हम करते हुए और इसको सुंदर बनाने के लिए पुरानी पद्धति को भी ध्यान में रखे और थोड़ा सा नया युग देके इस मेले को हमने और बृहद रूप दिया। इस मेले का आयोजन माथुर चतुर्वेद परिषद जो एकमात्र संस्था है चतुर्वेदियों की, वो इसको मनाता है। ये हमारी एकता का प्रतीक और हमारी मजबूती भी दिखाता है। इससे पहले अभी 4 दिन हमारा क्रिकेट मैच हुआ। आप इसमें देखेंगे कि भारतवर्ष से और विदेशों से जो भी हमारे चतुर्वेदी बांधव है वो इस मेले पे आते हैं और सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, छोटे छोटे बच्चे कंस के हाथ पर उखाड़ के ले गए, तो ये पुलिस वाले कह रहे थे ये तो अभी से खींच के ले गए। हमने कहा ये आने वाला फ्यूचर है हमारा, जो इस परंपरा को देख रहा है और इसे आगे निभाएगा। तो इस अवसर पर जो भी बांधव हमको जो सहयोग दे रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कृष्ण महोत्सव कंसवध मेला पर मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं। आपने देखा परसों गोपाष्टमी हुई, कल हमारा कवि सम्मेलन हुआ, आज कृष्ण महोत्सव कंसवध है, कल देवउठान एकादशी पे हम भव्य दीपदान करेंगे और इसी क्रम में ये मेला बढ़ता रहेगा। ये माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव कंसवध मेले का आयोजन होता है प्रतिवर्ष, और उसमें सर्वप्रथम गोपाष्टमी का आयोजन, उसके बाद कवि सम्मेलन और कवि सम्मेलन के तुरंत बाद श्री कृष्ण महोत्सव कंसवध मेले का आयोजन। इस महोत्सव को देखने के लिए भारत के अलावा विदेशों में जहाँ भी चतुर्वेदी रहते हैं वो आते हैं, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण बलराम के साथ चतुर्वेदी समाज जाती है और चतुर्वेदी समाज भगवान कृष्ण के इशारे पर उनको जो है कंस को मारती है और उसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में इसे लेकर आते हैं। इस कृष्ण महोत्सव कंसवध मेले को वर्षों से लोग देख रहे हैं
और दिन पे दिन इसके लिए हम और प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा हो और काफी अच्छा बने। आप जाने कंसर्ट मिला है, कंसर्ट मिला में आज का समापन है। आज कंसर्ट मिला और कंसर्ट शोभा यात्रा थी। समाज का एक महत्वपूर्ण आयोजन था। तो दर्शकों, ये थी झलकियां श्री कृष्ण कंस वध महोत्सव 2024 की, जो कि मथुरा में आयोजित हो रहा है। मथुरा में रहने वाला चतुर्वेदी समाज श्री कृष्ण कंस वध महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है और कहीं ना कहीं एक परंपरा को जीवंत रखता है, जो कि द्वापर कालीन लीलाओं की भगवान की याद दिलाती है। और चतुर्वेद समाज अपने अनूठे ढंग से इसको मनाता है। चतुर्वेद समाज के लोग परंपरागत वेशभूषा में हाथों में लठ लिए दिखाई देते हैं, जो कि कंस का वध करते हैं और बाद में भगवान के स्वरूप हाथी पर विराजमान होकर शहर में नगर भ्रमण करते हुए विश्राम घाट पहुंचते हैं, जहां मां यमुना की आरती करते हैं और वहां पर मेले का जाकर समापन हो जाता है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं मल्टी न्यूज।